आज हम बात करेंगे किसकी? फाइलम टिनोफोर। ठीक है। जो आपके पास फाइलम टिनोफोरा है, उसको कॉमनली बोला जाता है आपके पास कॉम्ब जेलीज। कॉमनली कॉल्ड कॉम्ब जेलीज। अगर यहीं पे मैं आपके पास जनरल कैरेक्टर्स की बात करूं, तो जनरल कैरेक्टर्स क्या रहेंगे आपके पास? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? प्लीज। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो लेवल और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा टिश्यू लेवल। सेकंड में बात करूं अगर सिमेट्री की, सेकंड पॉइंट इज द सिमेट्री। कैसे सिमेट्री होगी? रेडियल, सेम एज नाइडेरियन। थर्ड है जर्म लेयर। कितने जर्म लेयर होंगे? दो होंगे तो क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं सिलोम की, सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी। ठीक है। सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी। तो कैसे रहेंगे? ए सिलोमेट। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी रहेगी? बताओ। एलिमेंट्री कैनाल या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी रहेगी? ब्लाइंड। ब्लाइंड रैक या क्या बोल सकते हैं इसको? इनकम्प्लीट। ठीक है। और जो डाइजेशन होगा वो कैसा रहेगा? इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? बॉडी सरफेस। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम की। ठीक है। तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होगा, बट आपके पास क्या है? टिश्यू लेवल प्रेजेंट है, तो जो नर्वस सिस्टम होगा वो ऐसे नर्व नेट की फॉर्म में होगा। ऐसे टिश्यू जो होगा उसकी एग्रीगेशन होगी जगह जगह पे, जैसे नर्व नेट बना रही होगी। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होगा? एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? नर्व नेट। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास हैबिटेट। ठीक है। तो जो इनका हैबिटेट रहेगा, ये रहेंगे आपके पास एक्सक्लूसिवली मैराइन। ठीक है। मैराइन। एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब क्या है? ये सिर्फ आपको मैराइन वाटर में ही मिलेंगे, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। ठीक है। देखो आपके पास एक्सक्लूसिवली मैराइन तीन फाइलम होते हैं हमारे पास। एक होता है आपके पास, इधर लिख देती हूँ मैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम। ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास टीनोफोरा।
ठीक है, ये कभी भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। एक है आपके पास एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एंड थर्ड है आपके पास हेमिचॉर्डेटा। हेमिचॉर्डेटा, ठीक है। ये जो आपके पास तीनों फाइलम है वो कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब कहाँ पे होंगे? सिर्फ मैराइन वाटर में ही प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर में नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जाए रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो जो आपके पास टिनोफोरा है उसमें क्या होगा? सेम रिप्रोडक्शन होगी जैसे हमने किसमें, अब हमने नाइडेरिया और इसको कंपैरिजन करना है। पहले जो आपके पास फाइलम सिलेंट्रेटा था, ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? नाइडेरिया पढ़ा, ठीक है। तो पहले आपके पास एक ही फाइलम था, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। और फाइलम सिलेंट्रेटा में ही आपके पास नाइडेरिया और टिनोफोरा दोनों को इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। बट जो अब क्या है, अब आपके पास जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसको हम अलग फाइलम बना दिया है, या इसको क्या बोल देते हैं? फाइलम नाइडेरिया बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? नाइटोप्लास्ट सेल होती है, स्टिंगिंग सेल्स होती है, ठीक है। और जो टेनोफोरा है उनको कॉम जेली क्यों बोला? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में आपको कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टर थे जो हम सभी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेनोफोरा के यूनिक कैरेक्टर्स की, ठीक है, कि ये आपके पास अलग क्यों है नाइडेरिया से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आपके पास यूनिक फीचर्स की, जो इनको डिफरेंट बना रहे हैं किससे? फाइलम नाइडेरिया से, ठीक है। एक तो क्या हो गया आपके पास एक्सक्लूसिवली मैराइन, फ्रेश वाटर में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरा है आपके पास, यहाँ में स्ट्रक्चर लाई थी, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, ये बहुत आपको बहुत सुंदर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें आपको लाइट्स दिख रही होगी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है? लाइट अमिट कर रहा है, ठीक है। साथ में आपको इसमें ऐसे लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सीलिया सीलिया दिख रही होंगी, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसका? टिनोफोरा का, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है टिनोफोरा का, ये है प्लूरोब्रैंकिया का स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम है, ये डायग्राम बस प्लूरोब्रैंकिया। तो देखो इनके पास क्या होता है, बेसिकली इनकी जो बॉडी है उनमें क्या प्रेजेंट होती है? इनमें प्रेजेंट होती है 8 वर्टिकल प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे दिख रही होंगी आपको ये वाली प्लेट्स, ठीक है। कितने नंबर में होंगी? ये 8 होंगी, ठीक है। ऐसे 8 वर्टिकल प्लेट्स होंगी, और ये जो प्लेट्स होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेट्स ऐसी होंगी, 8 वर्टिकल प्लेट्स होंगी, ठीक है। मान लो एक प्लेट बनाई। अब ये जो प्लेट्स होंगी इनमें प्रेजेंट होंगे सीलिया, ठीक है, जो आपको कॉम की तरह अपीयर होंगे। टिनो मीन्स कॉम, ठीक है। ऐसे इसमें बहुत सारे सीलिया होंगे जो कॉम की तरह रिप्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए इनको बोला जाता है कॉम जेलीज, और इनको और बोला जाता है सी वॉलनट, ठीक है। तो इनका जो बाहर से स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे वॉलनट होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है तो कैसे दिख रहा है? वॉलनट की तरह दिख रहा है, क्या? इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सी वॉलनट बोला जाता है, कॉम जेलिस बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ऐसे सीलियास प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे इनका क्या है? यहाँ पे इनका माउथ है, ठीक है, ये इनकी फेरिंक्स है, ठीक है, ये एनल पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एबोरल साइड है, ठीक है, ओरल से अपोजिट वाली साइड, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टिश्यू एग्रीगेशन होती है जो बनाती है आपके पास स्टेटोसिस्ट। यहाँ पे बनाती हूँ, येलो कलर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक। यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इसके पास प्रेजेंट होता है स्टेटोसिस्ट,
ठीक है। एंड स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन, ठीक है, ये सेल एग्रीगेशन, ठीक है। ये ऑर्गन नहीं है बट कैसा है, ऑर्गन लाइक, ठीक है, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर फॉर इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस, ठीक है। इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस के लिए इनके पास क्या है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सी साइड पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा एबोरल साइड पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो लोकेशन क्या होगी इसकी, ये होगी एबोरल साइड, ठीक है। और ये हैं इसके टेंटिकल्स, ठीक है। अब ये जो इसके टेंटिकल्स हैं जिनको हमने टीन बोला, ठीक है। अब टीन का मतलब यहाँ पे कॉम्ब लाइक है, इनमें देखो आपको ऐसे थ्रेड्स दिख रहे होंगे, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। और यहाँ पे इनको क्या बोल दिया हमने, टेंटिकल्स। और इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके पास होते हैं सेल्स जिनको हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट सेल, ठीक है। इनके जो टेंटिकल्स हैं इनके पास होंगे कोलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। अब देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, जो नाइडेरिया थे, नाइडेरिया के जो टेंटिकल्स थे उनमें क्या थे, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट था, ठीक है। या फिर जिसको निमेटोब्लास्ट या टिनो नाइडोब्लास्ट बोलते थे। नाइडोब्लास्ट के अंदर क्या था, निमेटोसिस्ट था। और वो जो निमेटोसिस्ट था वो क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था, ठीक है। मतलब पैरालिसिस ऑफ प्रे में हेल्प करता था, प्रे को पकड़ने में वो क्या करता था, जैसे वो प्रे को पकड़ता था तो वहां पे क्या करता था, टॉक्सिन रिलीज कर देता था, जिससे प्रे क्या हो जाता था, पैरालाइज हो जाता था, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिशन लेते थे। तो इनके पास ये जो सेल्स हैं, जिनको मैंने कौन से सेल्स बोला, कोलोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ये जो कोलोब्लास्ट सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो रिलीज करते हैं स्टिकी सब्सटेंस, जो इनके प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइजन या फिर स्टिंगिंग कोई भी टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टिकी सब्सटेंस ही रिलीज कर रहे हैं, जो क्या करेगा, जो प्रे के ऊपर चिपक जाएगा, ये तो ये रिलीज करते हैं बेसिकली स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है। और इनके पास क्या बोला मैंने, इनके पास होती है 8 रो ऑफ वर्टिकल कॉन्स, कितनी होंगी टोटल, 8 होंगी, 8 रो ऑफ वर्टिकल कॉम्स, जो इनको किस में हेल्प करेंगी, जो इनको लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। और ये जो कॉम्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है ग्रुप ऑफ सीलिया, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा, इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर है तो आपके पास कुछ ऐसे दिख रहा होगा, इतना क्लियर है आपको। देखो मेन हमने फीचर क्या देखा, यहाँ पे देखो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इनका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, यहाँ पे मैं यूनिक कैरेक्टर यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर क्या है, ये शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब क्या करेंगे, एमिट करेंगे लाइट, शो बायोल्यूमिनेसेंस, which means these emits light, ठीक है। सेकंड जो इनका यूनिक फीचर है वो क्या है, इनके पास 8 रो ऑफ वर्टिकल कॉम्प्लेट्स विथ ग्रुप ऑफ सिलिका, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको टिनोफोरा बोला जाता है। टिनो मीन्स कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं टिनो,
थर्ड क्या है आपके पास? एक्सक्लूसिवली मेराइन है। फोर्थ क्या है इनके पास प्रेजेंट होता है? कोलोब्लास्ट सेल्स, जो कैसा स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, रिलीज स्टिकी सब्सटेंस फॉर कैप्चरिंग प्रे, फॉर कैप्चरिंग प्रे। ठीक है, और इनमें कोई भी पॉलिप स्टेज नहीं होती है। इनके पास तो क्या होगा? नो पॉलिप। ठीक है, सारी जो इनकी फॉर्म्स होंगी वो कैसी होंगी? फ्री स्विमिंग होंगी। इनके पास कोई भी कैसी फॉर्म नहीं होगी? पॉलिप फॉर्म नहीं होगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो ये सिर्फ आपके पास शो करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगी, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो रिप्रोडक्शन होगी वो कैसी होगी? एक्सटर्नल होगी। ठीक है? तो कैसी रिप्रोडक्शन शो करेंगे? एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो भी कैसी होगी? वो होगी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब कौन सी स्टेज आएगी? प्रेजेंट होगी यहाँ पे लार्वल स्टेज। ठीक है, और इनके लार्वा को बोलते हैं सीडीपीड लार्वा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है आपके पास वो हर्मेफ्रोडाइट है, बट यहाँ पे की फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, और स्टेटोसिस्ट सिस्ट प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला? ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर फॉर इक्विलिब्रियम। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल, फर्स्ट जो हमने डायग्राम में देखा एग्जांपल, इसको हमने क्या बोला? प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, जिनको और क्या बोला जाता है? सी गूसबेरी भी बोला जाता है। गूसबेरी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है फॉर्मिफोरा, जिनको कॉमनली बोला जाता है सी वॉलनट। सी वॉलनट। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल्स रहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ये फाइलम क्लियर हुआ आपको? यस मैम। देखो यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, एक इसका एग्जांपल है टीनो, देखो न्यूरोब्रैंकिया। ठीक है, इसमें क्या आपके पास, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये वाले। ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम में नहीं दिख रहे इतना क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ओरल एंड यहाँ पे क्या होगा? स्मेटो सॉरी स्टेटोसिस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास टिनोप्लाना, और ये है फॉर्मिफोरा। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? सी वॉल। ठीक है, सी वॉलनट की तरह दिख रहा है, और ये है आपके पास बीरो। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो मेन जो इनका करेक्टर रहेगा वो ये वाले रहेगा। ठीक है, और क्या होता है इनके पास? कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इनके यूनिक फीचर्स थे जो किसमें प्रेजेंट नहीं थे? जो आपके पास नाइडेरिया में प्रेजेंट नहीं थे। इतनी बात क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट फाइलम की, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की।
नेक्स्ट है हमारे पास फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस को क्या बोला जाता है? प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटीज मीन्स ग्रीक वर्ड में प्लेटीज का मतलब होता है आपके पास फ्लैट। ठीक है, और हेलमिन्स मीन्स वो, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कॉमनली कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स। कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम बात करेंगे जर्नल कैरेक्टर्स की। ठीक है, जो आपको क्लियर है, पहले से ही बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या रहेगा? अब यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? ऑर्गन लेवल। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मेरे पास सिमिट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिमिट्री आएगी वो फर्स्ट टाइम कौन सी सिमिट्री आ जाएगी? बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, इसके बाद बाइलेटरल ही सिमिट्री रहेगी। थर्ड है जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर सिंपल। ठीक है, जर्म लेयर कैसे होंगे? फर्स्ट टाइम कितनी जर्म लेयर आ जाएंगे इसके पास? 3 जर्मिनल लेयर। ठीक है, अगर 3 जर्मिनल लेयर होंगे तो कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिलोम की, ठीक है, तो सिलोम क्या रहेगी? अभी भी एब्सेंट रहेगी, तो ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा? एसिलोमेट। एसिलोमेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की या फिर एलिमेंट्री कैनाल की, तो कैसा होगा? कैसा रहेगा? ब्लाइंड सेक। ठीक है, और डाइजेशन कैसा रहेगा? ब्लाइंड सेक या इसको क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीट। ठीक है, जिसमें क्या होगी? सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी। ठीक है, तो आपके पास एक ही ओपनिंग माउथ का काम भी करेगी, और एक वही ओपनिंग किसका काम करेगी? एनस का काम भी करेगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहेगा। फिशन के लिए क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होंगे आपके पास फ्लेम सेल्स। ठीक है, फ्लेम सेल्स दोनों काम करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी कौन करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन
प्लस एक्सक्रीशन में आपके पास कौन हेल्प करेगा? दोनों में आपके पास हेल्प करेंगे फ्लेम सेल्स, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट टाइम आपके पास ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आ गया, ठीक है? ऑर्गन में क्या आ गया आपके पास? ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, जिसको हमने क्या बोला? फ्लेम सेल बोला, ठीक है? वहीं पे अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ, तो आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थेस का जो नर्वस सिस्टम होगा, वो कैसा होगा? लैडर लाइक। ठीक है? मीन्स कैसा होगा आपके पास? ऐसे एग्रीगेशन होगी न्यूरॉन की एग्रीगेशन, यहाँ पे भी न्यूरॉन की एग्रीगेशन ऐसे, ठीक है? फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी, फिर से न्यूरॉन की एग्रीगेशन, फिर से न्यूरॉन की एग्रीगेशन ऐसे। ऐसे लगेगा जैसे आपके पास लैडर है, ठीक है? एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन होगी, ठीक है? तो ऐसा कैसा रहेगा आपके पास? ये रहेगा नर्वस सिस्टम, ठीक है? इसमें सिंपली क्या आपके पास एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन है, और जो आपके पास 2 वेंट्रल कॉर्ड्स होंगी, ठीक है? ये आपके पास फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है? जो किसकी तरह एक्ट करेंगे? ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माउथ है, ठीक है? हमने क्या पढ़ा? माउथ और एनस दोनों एक ही होंगे, इसीलिए जो कैसा रहेगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो कैसी रहेगी? ब्लाइंड सैक रहेगी, ठीक है? ये प्रेजेंट है ओरल शक्कर, ठीक है? ये ग्लोब्यूल्स हैं किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है? ये बेसल ग्रैन्यूल्स जो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, और बेसिकली ये फ्लेम सेल्स हैं जो, और ये ल्यूमन सेल्स हैं, ठीक है? और जो फ्लेम है वो ऐसे दिखेगी आपको सिलियरी, सिलिया की तरह लॉन्ग लॉन्ग सिलियाज होंगे, जो क्या करेंगे आपके पास? बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? टर्मिनेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है? तो ये है मेरे पास फ्लेम सेल, ठीक है? तो इनके पास फर्स्ट ऑर्गन आ गया, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, जो किसमें हेल्प कर रहा है आपके पास? ऑस्मो रेगुलेशन में, और एक्सक्रीशन में, जिसको हमने क्या बोला? फ्लेम सेल बोला, ठीक है? और फ्लेम सेल्स को क्या बोला जाता है? अनदर नेम ऑफ फ्लेम सेल इज सोलिनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिया और सोलिनोसाइट्स, ठीक है? तो ये सारे किसके नाम है आपके पास? फ्लेम सेल्स के ही नाम है, ठीक है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, ठीक है? अब देखो जो आपके पास प्लेटिहेल्मिन्थेस थे, और जो फ्लैट वर्म्स थे, अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ पहले हैबिटेट, ठीक है? तो ये आपके पास कैसे हैं? एक्वेटिक भी हैं, ठीक है? जैसे प्लेनेरिया का एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है? साथ में ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे आए? टेरेस्ट्रियल पे, मतलब पानी से बाहर आए, बट कैसे आए? क्या बन गए? एंडोपैरासाइट, ठीक है? तो मैक्सिमम इसके जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे? एंडोपैरासिटिक होंगे। एंडोपैरासिटिक मतलब कहाँ पे? जो आपके पास होस्ट की बॉडी है उसमें रिसाइड करेंगे, ठीक है? वहां पे रहेंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है? अब देखो, पहले मैं बात करती हूँ। देखो, अब जो आपके पास एंडोपैरासिटिक होंगे उनमें क्या होगा? उनमें डिफरेंट मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है? उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे? सक्कर्स प्रेजेंट होंगे फॉर अटैच, ठीक है? और कुछ में तो क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म ही नहीं होगी, रूडिमेंट्री होगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या है? अगर एंडोपैरासिटिक है तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेना है? होस्ट बॉडी से लेना, ठीक है? तो इनके पास क्या है? एडहेसिव पैड्स होते हैं, ठीक है? जो किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं वो अटैचमेंट में। बात क्लियर हुई? अब जो इसके ओरल है, ठीक है? जो इसका माउथ रहेगा वो कैसा रहेगा? वेंट्रल साइड, ठीक है? तो पहले मैं क्लासिफिकेशन करवा देती हूँ, फिर मैं एक एक करके, ठीक है? तो जो आपके पास फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस है उसको डिवाइड किया है 3 क्लासेस में,
पास फर्स्ट क्लास है अर्बिल एरिया। ठीक है, सेकंड क्लास है आपके पास ट्रामेटोडा। ट्रामेटोडा, ठीक है। और थर्ड क्लास है आपके पास सिस्टोडा। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट क्लास है, प्रिमिटिव क्लास है टर्बिल एरिया, वो आपके पास कैसी है, एक्वेटिक रहेगी। इसका एग्जाम्पल है आपके पास, एक एक एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ मैं पहले। ड्यूकेशिया, ड्यूकेशिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम कॉमनली बोल देते हैं प्लेन एरिया। प्लेन एरिया, ठीक है, या प्लेन एरिया। उसके बाद है आपके पास ट्रेमाटोडा। ट्रेमाटोडा का एग्जाम्पल है आपके पास फेसियोला। इनको कॉमनली बोला जाता है फ्लूइक, ठीक है। ट्रेमाटोडा को कॉमनली क्या बोला जाता है, कॉमनली नोन एज फ्लूइक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपके पास फेशियोला। ठीक है, जैसे फेशियोला हिपेटिका, जो क्या करता है बेसिकली आपके पास, जिसको क्या बोल देते हैं हम, लिवर फ्लूइक बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेपेटिका, कॉमनली कॉल्ड इसको बोलते हैं लिवर फ्लूइक। ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास स्किस्टोस्टोमा। स्किस्टोस्टोमा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपके पास ब्लड, ब्लड फ्लू। ठीक है, बट आपने सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, फैशोला हिपेटिका के ही बारे में पढ़ना है, कि इसी के बारे में पूछा जाता है। और लास्ट में है आपके पास सिस्टोडा, जिनको हम क्या बोल देते हैं, जिसको जिसके अंदर आपके पास टेप वर्म आते हैं। ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके पास सोलियम। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड एज और टेप। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफाई किया है इनको थ्री क्लासेस में, टर्बिलिया, ट्रेमेटोडा और सिस्टोड। ठीक है, तो हम एक एक की बात करेंगे आपके पास। ठीक है, तो मैं फर्स्ट बात करती हूँ आपके पास क्लास टर्बिल एरिया की, जिसमें मैं किसकी बात करूंगी आपके पास, एशिया की, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला प्लेन एरिया। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है प्लेन एरिया का। ठीक है, अब देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो कुछ करेक्टर दिखा देती हूँ मैं, बाकी जनरल करेक्टर कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हैबिटेट की, ठीक है, तो कैसा होगा ये होगा आपके पास एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी कैसे, फ्रेश वाटर। ठीक है, हमें मिल जाएगा ये एग्जाम्पल, रिवर्स में मिल जाएगा, पॉन्ड्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अब देखो ये जो आपके पास प्लेन एरिया है वो आपको कैसे दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। या इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, लीफ लाइक, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो प्लेन एरिया क्या है आपके पास, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, स्ट्रक्चर कैसे है, लीफ लाइक है। ठीक है,
और बॉडी कैसी है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी फ्लैट है, ठीक है, तो क्या बोल दिया इसको, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। इसका जो माउथ है, ठीक है, इसका जो माउथ है और जो फेरिंग्स है उस वो कैसी साइड पे होगा, वो प्रेजेंट होगा वेंट्रल साइड पे, ठीक है। मैं एक और डायग्राम में थी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको ज्यादा विजिबल है, ठीक है। तो ये वाली साइड इसकी कैसी है, ये वाली साइड इसकी डोर्सल साइड है, ऊपर वाली, ठीक है। और ये जो नीचे वाली साइड है, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है इसका, ठीक है, माउथ, ये इसका माउथ है और ये इसकी फेरिंग्स है, ये वाला, ठीक है। तो माउथ कौन सी साइड पे है, माउथ है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। डोर्सल साइड पे ना होके कहाँ पे है, वेंट्रल साइड पे है, ठीक है। अब जो हमने क्या पढ़ा, इसका जो बोला हमने कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, ब्लाइंड सैक है। उस ब्लाइंड सैक के अंदर जो कैविटी होगी उसको क्या बोल देंगे हम, उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो कैसा होगा ये, जो इसके सेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे, यूनाइटेड होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरीज भी प्रेजेंट है प्लेनेरिया में, एक ही ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ पे देखो पेनिस है, जर्मिनल जेनाइटल चैम्बर, तो यहाँ पे क्या आपके पास जेनाइटल पोर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेल भी प्रेजेंट होगा, स्पर्म डक्ट भी प्रेजेंट है और टेस्टिस भी प्रेजेंट है सेम ऑर्गेनिज्म में, और ओवरी भी प्रेजेंट है किसमें, सेम ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और ये जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये इसकी नर्व कॉर्ड है, ठीक है, जैसे लेडर लाइक लग रही है आपको ये वाली, ठीक है, जो अंदर आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो वेंट्रल कॉर्ड है और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड है, कैसी नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, और साथ में कैसी है, ये लेडर लाइक है, लेडर लाइक वेंट्रल, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, ट्रू आईज नहीं होती हैं, बट कैसा होता है, आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसकी सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल होगी। जब आई स्पॉट बन गए तो क्या होगा, अगर इसकी बॉडी को हमने डिवाइड करना होगा दो पार्ट्स में, तो हम इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते रेडियल सिमेट्री के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो सिमेट्री होगी वो कैसे होगी, बाइलेटरल, बीच में से ही इसकी बॉडी को काट सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको। यस मैम। ठीक है, तो मैं सिर्फ माउथ कैसा रहेगा, वेंट्रल, आई होप आपने देख लिया है, आपको क्लियर हुआ होगा अब। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी डायग्राम को, ठीक है। माउथ वेंट्रल है, यहाँ पे क्या है, अगर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में है तो कैसा रहेगा, हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ आपके पास, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसी होगी आपके पास, एसेक्सुअल भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। मीन्स बॉडी फ्रेगमेंट होता है, टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाना, ठीक है। और देखो जो इसमें बेसिकली जो आपके पास प्लेनेरिया है उसका जो फीचर है, ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है आपके पास, इसमें होती है पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये ऐसे प्लेन एरिया बनाया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास प्लेन एरिया है, ये इसके पास ऐसे टिश्यू और एग्रीगेशन होती है जिसको बोलते हैं ऑरिकल, जो क्या करती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, और यहाँ पे होते हैं आगे आई स्पॉट छोटे छोटे इसके आगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सिमेट्री इसको बीच में ही काट सकते हैं, तो बाइलेटरल सिमेट्री है। अब मान लो मैंने प्लेन एरिया को क्या कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया थ्री पार्ट्स में, ठीक है। तो इसका हर जो पार्ट है, ठीक है, तो मतलब इसमें ये पार्ट हो गई थ्री, ठीक है। तो इसका जो हर पार्ट है वो क्या करेगा, जो लॉस्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फिर से रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हर पार्ट से क्या बन जाएगा,
पूरा प्लेन एरिया आपके पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे रीजनरेशन क्या होता है आपके पास? रीजनरेशन आपके पास क्या होता है कि जो लॉस्ट पार्ट है वो क्या हो जाता है, फिर से डेवलप हो जाता है। उस क्वालिटी को हम बोल देते हैं रीजनरेशन। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगी, बट इसके पास क्या होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन भी होती है। तो यहाँ पे ऐसे ये पूरा आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यहाँ पे टेल है तो ये बाकी अदर पार्ट्स को क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, समझ गया है यहाँ पर? ठीक है, तो आपके पास क्या बन गए, 3 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे एक से। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, अगर बात करूं मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कैसा होगा, अगर मेल और फीमेल दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म में है तो कैसा है हमारे पास, hermaphrodite है। ठीक है, और अगर hermaphrodite है तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, इंटरनल। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसी रहेगी यहाँ पे, इंडायरेक्ट। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? Yes, ma'am. उसके बाद आपके पास आता है ट्रेमाटोडा। ठीक है, ट्रेमाटोडा में हम कल पढ़ेंगे आपके पास लीवर फ्लूइड के बारे में और सिस्टोडा के बारे में। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है ट्रेमाटोडा का, ये लीवर फ्लूइड का। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, 2 शक्कर होते हैं, एक वेंट्रल शक्कर होता है यहाँ पे। ठीक है, और एक ओरल शक्कर होता है। ठीक है, और इस वेंट्रल शक्कर को एसिटाबुलम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका ओरल शक्कर को। ठीक है, कल लिवर फ्लूइड के बारे में। अब हमारे पास 2 क्लासेस रह गई इसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा, जिसके बारे में हम कल पढ़े। ठीक है, इन दोनों का मैं कल आपको लाइफ साइकिल भी बता दूंगी और डिजीजेस भी बता दूंगी, तो फिर हम इनको आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप जितना पढ़ा उतना क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।